हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अतुल्य एडुकेयर में। तो आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया वॉल्यूम्स में एक्सरसाइज 13.2 का पार्ट 1 करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली मैंने क्या किया है कि एक्सरसाइज 13.2 जो है उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, जिससे क्या होगा, पूरा एक्सरसाइज में दो पार्ट में डिवाइड करने से तो वीडियो थोड़ा छोटा बनेगा और आप लोग को भी एकदम मतलब समझ में आएगा। ठीक है, मैं लंबा वीडियो चाहता नहीं हूँ, तुम लोग का कंसंट्रेशन बना रहे उतना साइज का ही वीडियो बनाना चाहूँगा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 13.2 के पार्ट 1 से। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 14 सेंटीमीटर इज 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एक सर्कुलर सिलेंडर है जिसकी हाइट दी गई है 14 सेंटीमीटर और इसका कर्व सरफेस एरिया है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब डायमीटर हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये सिलेंडर का, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका 2 पाई आर एच। ओके, तो यहाँ से हम लोग आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग डायमीटर फाइंड आउट करेंगे। हमें पता है कि डायमीटर क्या होता है, टॉइज ऑफ रेडियस होता है। तो सबसे पहले हम लोग रेडियस फाइंड आउट करते हैं। इसको एक बार अब कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्या है 2 पाई आर एच। तो कर्व सरफेस एरिया इज 88 इक्वल टू 2 इंटू पाई विच इज 22/7 इंटू आर इंटू एच विच इज 14। ठीक है, तो 7 1 जा 7 2 जा, तो यहाँ पे 88 और यहाँ पे अगर अपोजिट साइड देखोगे तो 2 इंटू 22 विल बिकम 44, 44 इंटू 2 विल बिकम 88, 88 इंटू आर। अब 88 इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 88 अपॉन 88 इक्वल टू आर। देयरफॉर आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आर आया है 1 सेंटीमीटर, तो डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है। ठीक है, तो आर अगर 1 सेंटीमीटर, डायमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर विल बी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ हाइट 1 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है जिसकी हाइट क्या दी हुई है 1 मीटर दी हुई है और बेस डायमीटर दिया हुआ है 140 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डायमीटर जो दिया हुआ है दैट इज 140 सेंटीमीटर। तो ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है और यहाँ पे जो हाइट है वो मीटर में दी हुई है। ठीक है, तो आपको किसी ना किसी एक में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, सेम यूनिट लाना पड़ेगा। फ्रॉम अ मेटल शीट हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ शीट आर रिक्वायर्ड फॉर द सेम। तो बेसिकली हमें बताना है कि हाउ मच एरिया ऑफ मेटल शीट इज रिक्वायर्ड टू मेक दिस क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक। क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हाइट दिया गया है यहाँ पे 1 मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो डायमीटर है डेट इज 140 सेंटीमीटर, तो आपका रेडियस कितना हो जाएगा 70 विच इज हाफ, और इसको अगर हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो दैट विल बी 0.7 मीटर। ओके, अब एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक में आपका जो ऊपर का सर्कुलर बेस है और जो बॉटम सर्कुलर बेस है ये भी ऐड किया जाएगा। ठीक है, तो जितना भी एरिया ऑफ मेटल शीट रिक्वायर्ड होगा दैट विल बी इक्वल टू द टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। और हमने इधर मीटर में क्यों कन्वर्ट किया, सेंटीमीटर में क्यों नहीं कन्वर्ट किया, इसलिए क्योंकि इसमें पूछा हाउ मेनी स्क्वायर मीटर्स, मतलब यहाँ पे मीटर स्क्वायर में इसको आंसर चाहिए, तो हमें मीटर में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड विल बी टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टैंक। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। तो यहाँ पे एक मिनट रब कर देता हूं मैं।
2 into pi which is 22/7 into r which is 0.7 और ब्रैकेट में 0.7 प्लस h which is 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 into 22/7 into 0.7 which is 7/10 into 0.7 plus 1 will become 1.7। तो यहाँ पे 2 into 22/7 into 7/10 into 17/10। तो यहाँ पे 7 कैंसिल, ठीक है। बच्चा क्या इधर 2 into 22 into 17, ठीक है। तो यहाँ पे काम करते हैं 2 into 22 विल बिकम 44, तो 17 into 44 करते हैं। 4 7 जा 28, 4 1 4, 5 6 0, 4 7 जा 28, 4 1 4, 5 और 6 प्लस करो तो यहाँ पे 8, 6 प्लस 8 14 और इधर 7। तो आपको क्या है इधर, इसको पहले रब कर देता हूं मैं। तो हमें इधर आया 748 अपॉन, यहाँ पे 10 into 10 है, सो दैट विल बी 100, ठीक है। सो दैट विल बी इक्वल टू 7.48 मीटर स्क्वायर। This will be the total surface area of the tank and that much amount of metal sheet will be required to make this tent, ठीक है। समझ में आ गया। तो आपका फाइनल आंसर हुआ 7.48 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है यहाँ पे, अ मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। तो एक मेटल पाइप है जिसकी हाइट कितनी दी गई है 77 सेंटीमीटर, ठीक है। अब द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक्चुअली जो मेटल पाइप वो ऐसा तरीके से है, ठीक है। ये आउटर डायमीटर, ये इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर, इनर डायमीटर, ओके। तो जो डायमीटर है इनर डायमीटर दैट इज 4 सेंटीमीटर और जो आउटर डायमीटर है दैट इज 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ here first we have to find the inner curve surface area, then we have to find the outer curve surface area, then we have to find the total surface area, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे हम लोग, इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले इनर कर्व सरफेस एरिया के साथ। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इनर डायमीटर दिया हुआ था, इनर रेडियस चाहिए और आपके पास हाइट तो दी है विच इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग, ओके। तो यहाँ पे आपको हाइट दी गई है, इनर डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, तो इनर रेडियस हो गया आपका 2 सेंटीमीटर। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपका 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे 2 इंटू पाई विच इज 22/7 इंटू आर विच इज 2 इंटू एच विच इज 77। तो यहाँ पे 7 1 जा 7 11 जा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपको 22 into 2 will become 44, 44 into 2 will become 88, so 88 into 11 मल्टीप्लाई करो 88 को 11 से, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 0, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8। तो आंसर विल बी इधर 8, 8 प्लस 8 16, 8 प्लस 1 9। तो आपको इसका आया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये तो हो गया आपका इनर कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आउटर कर्व सरफेस एरिया में। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया के लिए हाइट दिया हुआ है 77 सेंटीमीटर, आपका डायमीटर दिया हुआ है 4.4 सेंटीमीटर, आपका रेडियस उसका हाफ हो जाएगा, सो दैट विल बी 2.2 सेंटीमीटर। और आउटर कर्व सरफेस एरिया, ये इनर कर्व सरफेस एरिया नहीं है, ठीक है। तो आउटर कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर एच, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया तो वही रहने वाला है, सिर्फ आर और एच बदल जाएंगे।
तो यहाँ पे 2 इंटू पाई विच इज 22/7 इंटू आर विच इज 2.2 इंटू एच विच इज 77, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 इंटू 22/7 इंटू यहाँ पे 22/10 इंटू 77, तो 7 1 जा 7 11 जा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, 22 इंटू 22 पहले करेंगे, फिर उसके इंटू 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 11 करेंगे। तो 22 इंटू 2 कर 22 इंटू 22 करते हैं, ठीक है। 2 टू द 4 2 टू द 4 0 2 टू द 4 2 टू द 4, सो आंसर विल बी 484 इंटू 2 करो, सो दैट विल बी 2 4 जा 8 2 8 जा 16 2 4 जा 8 9, ठीक है। तो आपको क्या आया, 968 आया, इंटू 11 करो, सो दैट विल बी 8690,869। अब इसको प्लस करो, सबसे पहले इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, हाँ। अब इसको प्लस करोगे, अभी इसको प्लस करोगे तो क्या आएगा इधर, 8 8 + 6 14 पे 1, फिर 9 + 1 10 10 + 6 16 और इधर 10, ठीक है। अपॉन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पॉइंट इधर लग जाएगा, सो आंसर विल बी 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया आपका आउटर कर्व सरफेस एरिया, ओके। अब जो हमें तीसरा जो निकालना था हमें आंसर, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या करेंगे हम लोग, इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बोथ सर्कुलर रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग सर्कुलर रिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर जो है दैट विल बी R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बोथ द सर्कुलर रिंग, ठीक है। तो दैट विल बी 2 इंटू पाई R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे 968 प्लस 1064.8 प्लस 2 इंटू पाई विच इज 22/7 इंटू R2 माइनस R1 का होल स्क्वायर। तो R2 क्या दिया हुआ आपको, 2.2 आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, ओके। तो आपका क्या आया यहाँ पे, 968 प्लस 1064.8 प्लस 2 ब्रैकेट में 22/7 इंटू यहाँ पे 2.2 माइनस 2 विल बिकम 0.2 का होल स्क्वायर। इसके आगे खुद कैलकुलेशन करो, मेरे को बताओ कि इसका फाइनल आंसर क्या आएगा इन सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट विल बी द टोटल सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मेरे को आंसर बताओ, ठीक है। मैंने 2 कर दिए हैं, तीसरा वाला आपको होमवर्क दिया है, उसका भी कैलकुलेशन से करना है जो सामने दिया हुआ है, ओके। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ डायमीटर ऑफ अ रोलर इज 84 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो डायमीटर दिया है रोलर का दैट इज 84 सेंटीमीटर। सो इसका रेडियस कितना होगा, हाफ हो जाएगा, दैट विल बी 42 सेंटीमीटर। नाउ एंड लेंथ इज 120 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ मतलब हाइट, ओके। अब क्या लिखा है, इट टेक्स 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस टू मूव वंस ओवर ए लेवल टू लेवल अ प्लेग्राउंड, फाइंड द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड इन मीटर स्क्वायर। तो हमें जो भी आंसर निकालना है वो मीटर स्क्वायर में निकालना है, ओके। अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे बोला है कि पूरे 500 रिवॉल्यूशंस लगते हैं एक पूरे प्लेग्राउंड को लेवल करने के लिए। तो हमें यह बताना है कि टोटल एरिया ऑफ प्लेग्राउंड कितना रहेगा, ठीक है। सबसे पहले हमें ये पता लगाना पड़ेगा यहाँ पे
500 रेवोल्यूशन समझ गए ना आप? अगर आप क्रिकेट कभी भी देखते हो तो आप देखते हो कि वहां पे वो लोग ऐसा रोलर चलाते हैं, ठीक है? तो वो रोलर की बात कर रहा है कि ऐसे अगर 500 रेवोल्यूशन होंगे रोलर के तो पूरा एक कंप्लीट प्लेग्राउंड को वो लेवल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जितना एरिया कवर करता है 500 रेवोल्यूशंस में उतना ही एरिया होगा प्लेग्राउंड का, ठीक है? अब कितना एरिया कवर करता है 500 रेवोल्यूशन में वो कैसे पता चलेगा? देखो, अगर मैंने ये पता लगा लिया कि एक रेवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करता है तो उसको फिर 500 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो जो भी आंसर आएगा दैट विल बी द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। ओके, सो first we have to find out that how much area it cover in one revolution। okay, अब जब ये रिवॉल्व करेगा, ध्यान से देखना, ठीक है? अगर ये रिवॉल्व करेगा तो इसका मेजरली कर्व सरफेस एरिया जो पार्ट है वही टच में रहेगा ग्राउंड के, तो हम लोग जो निकालेंगे एरिया ऑफ रोलर दैट विल बी द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है? और एरिया ऑफ रोलर जो निकालेंगे अभी हम लोग वो सिर्फ एक रिवॉल्यूशन के लिए निकाल रहे हैं, ठीक है? सिर्फ हम लोग ये पता लगा रहे हैं कि एक रिवॉल्यूशन में वो सिलेंडर कितना रोल करके कितना एरिया कवर कर सकता है। ओके, तो यहाँ पे एरिया ऑफ रोलर इज 2 pi r h, so that will be 2 into pi which is 22 upon 7 into r which is 42 into h which is 120। तो यहाँ पे 7 1 जा 7 6 जा, तो यहाँ पे 2 into 22 into 6 into 120, so 22 into 2 will become 44, so 44 into 6 into 120, so 44 into 6 will become 256 into 120, मल्टीप्लाई करो अभी, 6 into 120 0 0 0 0 नीचे, फिर 2 6 जा 12, 2 5 जा 10 11, 2 2 जा 4 5, यहाँ पे 0 0, यहाँ पे 6 5 2, प्लस करोगे तो 0 2 7, यहाँ पे 5 + 5 10 और यहाँ पे 3, सो आंसर विल बी 30,720 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? ये जो भी आंसर आया है सब सेंटीमीटर स्क्वायर में आया है, हमें जो आंसर निकालना है दैट इज मीटर स्क्वायर में। अब यहाँ पे जो भी आया है 30,720 दैट इज द एरिया ऑफ रोलर इन वन कंप्लीट रेवोल्यूशन, ठीक है? अब हम 500 का निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, जो आया है उसको हम लोग 500 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो 31,680 करेक्ट आंसर आता है। हो सकता है मेरा कैलकुलेशन में किधर मिस्टेक हो गया हो, ठीक है? हो जाता है कभी कभी, ठीक है? तो यहाँ पे 31,680 का एक सेंटीमीटर स्क्वायर का एक रिवोल्यूशन एरिया कवर कर रहा है, तो 500 रिवोल्यूशन में कितना एरिया पूरा कवर करेगा, दैट विल बी द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। ओके, तो यहाँ पे 31,680 इंटू 500 करेंगे, सो दैट विल बी 1584,000,000। कितना होता है ये बताओ? देखो यहाँ पे 1,58,40,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दैट विल बी द एरिया ऑफ प्लेग्राउंड इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है? अब हमें वही चीज मीटर स्क्वायर में निकालना है, तो क्या करेंगे हम लोग, अगर हम लोग को सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 करते हैं। अगर वही चीज अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में करना है तो क्या करेंगे, 2/100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे 2/100 से डिवाइड करने के बाद यहाँ से 0 0 कट जाता है, यहाँ से भी 0 0 कट जाता है, तो बचा क्या, 1584 मीटर स्क्वायर। सो एक रोलर को 500 कंप्लीट रेवोल्यूशंस में कितना एरिया कवर करता है, 1584 मीटर स्क्वायर, एंड दैट विल बी द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड, ठीक है? सो 1584 मीटर स्क्वायर विल बी द एरिया ऑफ द प्लेग्राउंड। ओके, और चलो ये समझ में आ गया क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है?
तो ये लास्ट क्वेश्चन है ये पार्ट 1 का। इसके बाद हम लोग जब पार्ट 2 करेंगे तो उसमें हम लोग जो आगे के क्वेश्चन बच गए वो कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ क्वेश्चन, अ सिलेंड्रिकल पिलर इज 50 सेंटीमीटर इन डायमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल पिलर है उसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा हाफ, विच इज 25 सेंटीमीटर। और इसको अगर आप लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे दैट विल बी द 0.2 मीटर। अब मीटर में क्यों कन्वर्ट किया आगे पता चलेगा। और हाइट कितने दिया 3.5 मीटर। ओके, सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर एट द रेट ऑफ रुपीज 12.5 पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट दी गई है वो दी हुई है 12.5 रुपये, 12.5 रुपीज। तो हमें बताना है कि टोटल जो अगर पेंट करते हैं हम लोग पिलर को, पिलर के कर्व सरफेस एरिया को, तो कितना कॉस्ट आएगा। तो ये मीटर स्क्वायर में दिया है इसलिए इसको मीटर में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल, क्वेश्चन में बोला कि कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द पिलर, तो इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर इज 2πRH। तो यहाँ पे सबसे पहले रब कर देता हूं मैं ये, टू इंटू पाई विच इज 22/7 इंटू R which is 0.25 into H which is 3.5। तो यहाँ पे 2 इंटू 22/7 इंटू 25/100 इंटू 35/10। तो 7 1 जा 7 5 जा। ठीक है, यहाँ पे 2 1 जा 2 5 जा 5 5 कैंसिल, यहाँ पे 25 1 जा 25 4 जा 100। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 जा 2 11 जा। तो यहाँ पे क्या बचा आपको 11/2 विच इज इक्वल टू 5.5 मीटर स्क्वायर। सो द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर इज 5.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है वो 12.5 रुपये है। तो खुद ही अंदाजा लगाओ कि 5.5 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी। अगर 1 मीटर की दी हुई है और ज़्यादा की पूछी है तो क्या करते हैं हम लोग हमेशा, अगर कम का दिया हुआ है ज़्यादा का पूछा है तो हमेशा क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5.5 इंटू 12.5 करेंगे दैट विल बी 68.75। सो द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल पिलर ऑफ एरिया 5.5 मीटर स्क्वायर इज 68.75 रुपीज। ओके, और इसके साथ आपका एक्सरसाइज 13.2 का पार्ट 1 खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज 13.2 का पार्ट 2 करेंगे। मगर जाने से पहले तो आप बेझिझक होकर नीचे यूट्यूब कमेंट में लिख सकते हो। उसके अलावा जो हमारे बाकी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि ट्विटर हो गया, फिर उसके बाद टेलीग्राम हो गया, फिर फेसबुक हो गया, फिर इंस्टाग्राम हो गया, इन सब के जो लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में जाके इस लिंक को सिर्फ क्लिक कर लेना है और जो ग्रुप है अतुल्य एडुकेटर के नाम का उसको ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, तो आज का वीडियो करते ही यहीं समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो करो लाइक शेयर, बेल आइकन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशन और चैनल करो सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय।